Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths. जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा, उस सीरीज़ में हम पहुँच चुके हैं चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 11 होगा अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। ठीक है, इसकी एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1। वैसे तो 3 एक्सरसाइज है, लेकिन आपके इस ईयर के सिलेबस में एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बेटा जितने भी आपके चैप्टर्स हो चुके हैं, ओके, उन सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, तो प्लीज़ विजिट टू द डिस्क्रिप्शन, ऐड टू द व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट यू कैन क्लियर योर डाउट्स एंड ऑल्सो चेक आउट द लास्ट लेसन्स। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैसे है फर्स्ट क्वेश्चन? इसकी इंट्रोडक्शन दे रखी है, पहले उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर का एरिया फाइंड करना बेटा, विद रेडियस 6 है एंड एंगल ऑफ सेक्टर क्या है 60। ठीक है, ये आपका अगर एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। ठीक है, हमने सेक्टर क्या होता है कि दोनों रेडियस और ये माइनर आर्क का डिस्टेंस ना, ठीक है, उसमें सेंट्रल एंगल जो है दैट इज़ 60 डिग्री और जो उसका रेडियस है दैट इज़ गिवन टू बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे माइनर मेजर मेंशन नहीं है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माइनर ही होता है अगर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो एरिया क्या होगा बेटा, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यही तो था फॉर्मूला। ठीक है, तो इट विल बी थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर ना। ठीक है, पाई एंड आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अनलेस और अनटिल मैंशनड पाई इज टेकन टू बी 22/7। ठीक है, अगर मेंशन किया है कि पाई की जगह 3.14 पुट करो तो वैसे करेंगे, अदरवाइज 22/7 ही चलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, इट विल बी 6। ठीक है ना, तो ये 6 से बेटा एक 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच गया 22/7 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, ये जो भी आपका आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 6 2 62, 8 56, क्या बचा 6 6 0 60, 40, तो 5 35, फिर 50 आ गया 7, मतलब आपका ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि डेसिमल्स में बताओ तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया था थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 60/360, 22/7 एंड 6 स्क्वायर। ठीक है ना, 0 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36, ये एक 6 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, जिसका सरकमफेरेंस दे रखा है। अब बेटा फिर से ये देखो, एरिया फाइंड आउट करना है, उसके लिए रेडियस चाहिए होगा। ये देखो सेंट्रल एंगल उसने क्वाड्रेंट बोल दिया ना बेटा, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं कि नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और हमें पता है ये एक क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो कितना होता है 90 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल तो 90 डिग्री मिल गया अपने को। अब बात आ गई इस रेडियस की। रेडियस के लिए बेटा ये सरकमफ्रेंस दे रखा है, इसका यूज़ करो, रेडियस निकालो। ठीक है ना, सरकमफ्रेंस कितना है, सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, तो सरकमफेरेंस क्या आता है 2 पाई आर विच इज़ 22। ठीक है ना, तो रेडियस क्या आ गया बेटा 22/2 पाई, तो इसको कैंसिल कर दो, इट विल बी 11/पाई। ठीक है, 11/पाई आ गया ना, क्या था सेंटीमीटर। अब हम ये पाई क्यों नहीं सोल्व कर रहे, ये आप देखना जब हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे सेक्टर ना लिखना, यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखना, जैसे कि वर्डिंग क्वेश्चन में। ठीक है, हमें भी पता ये है तो सेक्टर ही है, इसको घुमा लो ज़रा, ये रो। ठीक है, ये क्या है रेडियस है। ठीक है, ये दोनों रेडियस है ना, तो रेडियस और माइनर आर्क के बीच में बनने वाला ये पोर्शन सेक्टर ही तो होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सेक्टर मेंशन है तो सेक्टर लिखना, अगर क्वाड्रेंट मेंशन है तो क्वाड्रेंट लिखना।
तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा दो, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा इज गिवन टू बी 90 डिग्री, दिस इज 360 मल्टीप्लाई 20 इसको पाई लिख लो, मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी कैंसलेशन हो जाएगी, 9 4 ज़ार 36, इट विल बी 1/4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 11/पाई इंटू 11/पाई। तो एक तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 121/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। अच्छा, अब आप चाहो तो इसको पुट कर सकते हो, जैसे 121/4, तो ये 7/22 हो जाएगा, क्योंकि बेटा 22/7 होता है ना। ठीक है, कटिंग कर दो 11 के टेबल पे, 11 टूज और ये आ गया 11, तो ये बन गया आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगेन आप इसको चाहो तो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड करके ऐसे। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो 8 का टेबल रीड कर लो, 8 9 ज़ार 72, 5 0 50। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8 8 चौका 32, हाँ 6, पीछे बच गया 20, तो 8 2 ज़ार 16 और 40, 8 5 ज़ार 40, तो ये बन जाएगा 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इसको वैसे छोड़ सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको डेसिमल्स में पूछ लिया तो डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है ना। देखो थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। बेटा आज इसके 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। मतलब एक क्लॉक है जिसका जो मिनट हैंड है, ये क्लॉक है बेटा। अब ये क्लॉक गोल होती है सर्कल शेप में, ठीक है। इसका ये जो मिनट हैंड आपको पता है पूरा यहाँ तक होता है, उसकी लेंथ कितनी है 14, यानी कि एक तरह से इनडायरेक्टली आपको रेडियस दे दिया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मीटर। मान लो ये 12 है, ये 1 है, तो वो 5 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगा ना मिनट हैंड। बात को समझ रहे हो। उसने पूछा कि ये एरिया बताओ। अब बेटा अगर मैं इसको घुमा के देखूँ, ये देखो बेटा, ये सेंटर है अपना, ठीक है, और ये दोनों रेडियस हो गए ना, और ये क्या है माइनर आर्क है, तो बेटा ये सेक्टर नहीं बन गया। यानी कि उसने क्वेश्चन को देखो कितनी अच्छी तरह से घुमाया। वो सीधा भी तो बोल सकता था कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल कुछ ना कुछ दे दिया और उसका एरिया फाइंड करो सेक्टर का। उसी क्वेश्चन को इसने कितनी अच्छी तरह से घुमा दिया देखो। ठीक है ना, कि बच्चा ये मिनट हैंड मतलब क्लॉक वगैरह देख के गुम हो जाए। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि एरिया स्वेप्ट, मतलब जितना उसने एरिया बनाया कितनी देर में, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में इतना एरिया बनाया, तो ये 5 मिनट में एंगल कितना आएगा। बेटा एंगल पता चलेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे ना, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसमें रेडियस तो अपने पास है ही है। अब बात है थीटा फाइंड आउट करना। ठीक है ना, तो थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटा, जो आर हैंड है, ठीक है, सॉरी मिनट हैंड है, वो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है ना मिनट हैंड। ठीक है ना, तो 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में वो कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री। अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ तो वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री बाय 60 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा 6, कितना बन गया 6 डिग्री। लेकिन हमारे पास कितने हैं 5 मिनट है, तो बेटा वो 5 मिनट में कितना एंगल बना गया, 5 मिनट में बना देगा वो 30 डिग्री। ये चीज़ समझ आ गई। हमने सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड किया। बेटा जो अपना मिनट हैंड है वो 60 मिनट में पूरा एक राउंड पूरा करता है ना, तो पूरा राउंड पूरा करने का मतलब क्या हुआ 360 का एंगल। तो 60 मिनट्स में अगर वो 360 डिग्री बना रहा है तो 1 मिनट में वो क्या बनाएगा 6 डिग्री। तो 5 मिनट्स में क्या बनाएगा 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री। ओके, अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे फिर से वही बात है बेटा, सेक्टर वगैरह वर्ड यूज़ मत करना, जो क्वेश्चन में पूछा वही। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री
ओवर वी हैव 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वेयर 14 स्क्वेयर। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 12, ये बन गया 1/12 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ओके, अब बस इसकी कैलकुलेशन कर लो आगे। 7, ये 2 आ गया, ये 2, ये 6 हो जाएगा, ये 3 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई 7/3, 22 मल्टीप्लाई 7/3, ये क्या बन जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। अब अगेन वही बात आ गई, आप चाहो तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 5 15, 3 1 3, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है ना, 51.3333 चलता रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बात को समझ गए। ठीक है, देख लो आपके सामने बिल्कुल इजी, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। लो जी, एक कोड है सर्कल की और उस सर्कल का रेडियस कितना है, 10 है। ठीक है, ये आपके पास मान लो एक सर्कल है। ठीक है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर है। ये लो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, मेक्स राइट एंगल एट दी सेंटर, मतलब वो सेंटर पे जो एंगल, सॉरी, मतलब वो जो सेंटर पे एंगल बना रही है दैट इज़ दी राइट एंगल। कौन सा एंगल है बेटा, राइट एंगल है। फाइंड एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है और मेजर सेक्टर यानी कि ये पूरे मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। बात को समझ गए। अब बेटा आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इसलिए बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना, कि चाहे हमें सेगमेंट फाइंड करना है चाहे मेजर सेक्टर फाइंड करना है, हमें माइनर सेक्टर का तो एरिया फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो बेटा माइनर सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें पता ही है, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा उसने दे रखा है, राइट एंगल है, 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाए, पाए को हम क्या ले लें, 3.14 ले लो, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। मैंने 3.14 क्यों कंसीडर करा बेटा, देखो इससे मैं कैलकुलेशन कैसे आसान करूँगा, 1/4 मल्टीप्लाई इसके, जब मैं पॉइंट निकालूंगा तो 100 आएगा और यहाँ पे 10 × 10 आएगा, तो मुझे दिख रहा है ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2, इसको 2 पे कट करा तो 2 1 2 2 5, तो ये कितना आ गया 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा था जीरोस कैंसिल हो जाएंगी तो मैंने 3.14 यूज़ कर लिया। ओके, अब देखो माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। अब सेगमेंट निकालना है, तो आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये इस माइनर सेक्टर में से हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। तो निकाल लो भाई फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो मर्जी इसको नाम दे दो, OAB। ठीक है, इस AOB का जब मैं एरिया फाइंड करूँगा इट विल बी 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो ध्यान से बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे रफ में बना देता हूँ, ये लो। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो इसमें ये O है, O पॉइंट, ये एक पॉइंट A है एंड ये दूसरा पॉइंट है B। ओके, तो आप देखो ये जो OA है दैट इज़ 10, OB है वो भी 10 है। ठीक है, यानी कि जो बेस बना वो भी 10 आ गया, जो हाइट बनी वो भी 10 आ गई। फॉर्मूला यही होता है ना, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेटा ये कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, जो क्या कह रहा है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो बेटा ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया क्या आएगा, आपको बोला हुआ है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इंट्रोडक्शन में करा था हमने। ठीक है, माइनर सेक्टर का बेटा एरिया क्या निकल के आया था, 157/2 और ट्रायंगल का एरिया आया था 50। ठीक है, आप इनको एलसीएम वगैरह कर लो, इट विल बी 157 माइनस 100/2, तो इट विल बी 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा।
अगर आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहो इट विल बी 2 2 ज़ार 4 17 एंड 2 6 17 आ गया ना, 2 8 ज़ार 16 2 5 ज़ार 10 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो मेजर सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये रहा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये तो बेटा बिल्कुल इजी है, आपको फॉर्मूला कराया था, क्या था, एरिया ऑफ सर्कल है ना माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताया था ना बेटा कि ये आपका क्या बन गया, मेजर सेक्टर बन गया। कहाँ गया, ये रहा, ये आपका मेजर सेक्टर बन गया ना। तो अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा ना सारा। समझ गए, वही काम हम कर रहे हैं अभी। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इसको सोल्व मत करना क्योंकि ये तो हमने कर ही रखा है, 157/2 आया था, है ना। इसको सोल्व कर लो। तो रेडियस कितना था अपना, 1 मिनट, रेडियस क्या था 10, हाँ रेडियस 10 था। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर माइनस 157/2। तो इसको तो सोल्व करोगे तो ये तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, माइनस 157/2। ओके, 157/2 को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो, 2 7 ज़ार 14, फिर 17 आ गया, 2 8 ज़ार 16, 78.5। इसकी 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 314 माइनस 78.5। इनको माइनस कर दो, ये लो भाई, ओ सॉरी 314 एंड 78.5, इनको कर दो माइनस, इट विल बी 5। 13 माइनस 8 अगेन 5, 10 माइनस 7 3 2। तो ये बन जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सारे ही ऐसे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना बेटा, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, सर्कल है जिसका रेडियस क्या है बेटा 21 सेंटीमीटर है, एन आर्क सबटेंड्स 60 डिग्री एट सेंटर। लो जी, मतलब ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। वो कह रहा है कि जो आर्क है वो कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। ये जो आर्क है कितना एंगल बना रही है सेंटर पे, 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अच्छा, ये 21 है रेडियस, उसने पूछा ये आर्क लेंथ निकालो। आर्क लेंथ का हमने फॉर्मूला किया था, लेंथ ऑफ आर्क क्या था बेटा, यही था थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। समझ गए ना। तो अभी थीटा क्या है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 एंड रेडियस इज 21। 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ार 6, 6 6 ज़ार 36, 7 3 ज़ार 21, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और ये 3 और 3 कैंसिल, यानी कि क्या बचा ओनली 22। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ना डाल देना बेटा, सेंटीमीटर आएगा, लेंथ है ना, स्क्वायर तो एरिया पे होता है। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट क्या करना है। सेकंड पार्ट में उसने पूछ लिया कि एरिया ऑफ द सेक्टर, सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछ लिया, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। उसने क्या है, ये आर्क जो है जो सेक्टर बना रही है उसका एरिया। अब ये माइनर आर्क है, कौन सा सेक्टर बना रही है, माइनर सेक्टर बना रही है, तो फिर एरिया भी किसका आएगा, माइनर सेक्टर का। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। ठीक है, सीधा ना लिख देना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन की जो वर्डिंग है मैं बार बार बोल रहा हूँ वही वर्डिंग लिखनी है हमने। ठीक है, तो ये क्या बन गया, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा कितना है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस कितना था 27 स्क्वायर, ओ सॉरी 21 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा, चलो इसकी तो कटिंग कर दो, 6 आ गया,
इट विल बी 1/6 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 21 एंड 21। तो ये आ गया 7 3 ज़ार 21, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और 2 एंड 11। हमारे पास क्या बच गया 11 मल्टीप्लाई 21 यानी कि कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट में क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोरस्पोंडिंग कोड। उसने बोला है ये जो कोड बनेगी इसके सेगमेंट का एरिया, तो ये कौन सा सेगमेंट है माइनर सेगमेंट ही तो है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं फिर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, जिसमें से सेक्टर का एरिया तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया। अब हम क्या करते हैं ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और फिर कर देंगे उन दोनों को माइनस। देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये देखो बेटा तुमको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था इसलिए बार बार बोलता हूँ इंट्रोडक्शन देखो कि अगर ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो जाता है तो ये बनती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है दैट इज़ √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या होती है ये साइड जो कि 21 है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा ये देखो हम लिख देंगे सिंस ट्रायंगल फॉर्म्ड इज इक्विलेटरल। कौन सी ट्रायंगल है बेटा इक्विलेटरल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या बन जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर होता है 441 यानी कि ये बन जाएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बन जाएगा अपना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, है ना। तो जो माइनर सेक्टर था उसका एरिया आया था 231 और ये जो एरिया आया है दैट इज़ 441 √3/4। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर। बात को समझ गए। ठीक है, बिल्कुल इजी सीधा सीधा फॉर्मूले लग रहे हैं। उसने क्या पूछा था लेंथ ऑफ आर्क निकालो, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आ गया। फिर उसने पूछा एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। फिर उसने पूछा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, तो वो क्या होता है सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, क्यों क्योंकि जो ट्रायंगल बन रही है दैट इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसका एरिया बिल्कुल सिंपल होता है √3/4 इंटू 21 स्क्वायर। ठीक है, तो बाद में इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।